जी दोस्तों, वेलकम है आपका न्यू वीडियो में। और भाइयों, हमारे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर नवाब भाई ने कमेंट किया था कि जो पैरट बीक है या असील है, इनमें इन ब्रीडिंग करा सकते हैं दोस्तों। सो उसका रिप्लाई भी दूंगा, साथ में बर्ड्स का शौक भी कराऊंगा। और जिन भाइयों को कोई भी डाउट हो बर्ड्स के रिलेटेड, वो कमेंट कर सकते हैं, उनका रिप्लाई ज़रूर किया जाएगा दोस्तों। बाकी साथ में बर्ड्स का भी शौक करी जाए। ये देखिए, कबूतरों का शौक करें दोस्तों। आज साथ में सभी इकट्ठे हुए हैं, दाना डाला है इनको। फीमेल्स का करे शौक दोस्तों। ये जो कबूतर हैं, इनके जो पर है वो निकाल दिए हैं। सो अब पर प्रॉपर आ जाएंगे। और दोस्तों, इन ब्रीडिंग की जो बात कर रहे थे, इन ब्रीडिंग दोस्तों आप बर्ड्स में करा सकते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड टाइम के लिए। लिमिटेड टाइम के लिए मतलब कि 1-2 बार चलता है दोस्तों। जो है इन ब्रीडिंग कराते हैं नस्ल को सुधारने के लिए, ब्रीड को प्योर करने के लिए इन ब्रीडिंग कराई जाती है। ठीक है। जो मेन दोस्तों अपना उस्तादों की जो एक गुण होता है, वो इन ब्रीडिंग में ही होता है दोस्तों। जो उस्ताद लोग बनते हैं ना, वो ब्रीड प्योर करने से बनते हैं, क्योंकि उनके पास ब्रीड अच्छी हो तो तभी आप उनको उस्ताद कहेंगे। कोई भी ब्रीड हो, सील की हो, फाइटर ही होते हैं ज़्यादातर, उनके उस्ताद होते हैं। ठीक है। सो वो उस्ताद लोग क्या करते हैं दोस्तों, उनका एक जो है टेक्निक है इन ब्रीडिंग कराने की। इनमें दोस्तों रिलेशन नहीं कोई भी होता। रिलेशन जो होता है वो हमारे ह्यूमन बींग्स में होता है, इनमें कोई रिलेशन नहीं होता। सो आप इन ब्रीड करा सकते हैं, लेकिन 1-2 बार। अगर आगे से आगे इन ब्रीडिंग दोस्तों जैसे होता है कि कज़न ब्रदर की जो मतलब हम ब्रीडिंग करवाते हैं, वो इन ब्रीडिंग होती है। ठीक है, उसे इन ब्रीडिंग कहते हैं। आउट ब्रीडिंग उसे कहते हैं, क्रॉस ब्रीड जिसे कह देते हैं, वो अलग चीज़ है। वो ऐसे है कि आपने एक अदर लाइनेज का बर्ड और एक डिफरेंट लाइनेज का और बर्ड लिया, जैसे मेल किसी लाइनेज का है और फीमेल डिफरेंट लाइनेज की है। सो उसे आप ब्रीड करवाते हैं और उसके जो बच्चे आएंगे वो एक तरह की क्रॉस ब्रीडिंग होगी, आउट ब्रीडिंग होगी। ठीक है। अगर आप उसके बच्चे जो आगे निकले हैं, उनको आपस में जो मेल निकले हैं, फीमेल निकले हैं, उनको ही ब्रीड कर दें तो वो इन ब्रीडिंग कहलाएगी। वो फिर भी ठीक है, एक बार कोई बात नहीं। अगर आगे से आगे आप फिर इन ब्रीड कराते जाएंगे तो दोस्तों उनमें जो डिसीज़ है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। उनमें जो अपना जितनी भी बीमारियां हैं वो ज़्यादा आएंगी। ठीक है। उनकी जो इम्यूनिटी पावर होगी बिल्कुल लो होएगी। और दोस्तों कई बार ये देखें, जैसे ये पट्ठा है, ये इन ब्रीडिंग का रिजल्ट नहीं है। जैसे इसके फिंगर मुड़े हैं ना, पैरट बीक में ऐसा होता है। लेकिन अगर आप सील की इन ब्रीडिंग कराते जाएंगे तो उसके जो सभी बच्चे होंगे, जैसे इसके जो बहन भाई हैं, ये इसकी बहन है, ये फीमेल। आपको एग्जाम्पल के साथ समझा रहा हूँ। पैरट बीक की फीमेल है दोस्तों ये भी। और इसके फिंगर देखें और इसकी देखें, फ़र्क है ना। ये देखें, इसकी सीधी हैं, इसकी मुड़ी हुई हैं। ये तो हो गया जेनेटिकली प्रॉब्लम। ठीक है। और अगर आप ज़्यादा इन ब्रीडिंग कराएंगे तो सभी के सभी बच्चों की फिंगर मुड़ी होएंगी, इम्यूनिटी उनकी लो होगी। बच्चे जो हैं वो 2-3 महीने ही निकालेंगे, बाद में उनको कोई ना कोई भी एक ज़ुकाम भी लग गया, कोल्ड भी लग गया, तो उससे भी रिकवर नहीं हो सकते, वो उससे ही वो मर जाएंगे। इसे कहते हैं इन ब्रीडिंग का जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो है दोस्तों ये। इन ब्रीडिंग के साइड इफ़ेक्ट ये हैं। और बाकी आपको रिप्लाई मिल गया होगा कमेंट का कि इन ब्रीडिंग क्या है और क्या इसके नुकसान है। सो क्रॉस ब्रीड करना चाहिए दोस्तों, अगर ज़रूरत हो तो। अगर आपके पास अच्छा एक ही परिंदा है तो फिर इन ब्रीड कर सकते हैं, क्योंकि अगर दोनों टॉप के हैं तो फिर आउट ब्रीड ही करें। ठीक है। अगर आप पैसे लगाकर अच्छा बर्ड बाई कर सकते हैं तो